Once again most welcome to all my dear students at my channel अग्नि क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का 9th चैप्टर मैडम राइट्स द बस के बारे में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाई वैली कन्नन। इस स्टोरी को पढ़ने के पहले आपके फर्स्ट पेज में बिफोर यू रीड दिया गया, इसको पढ़ने पर हमें इस स्टोरी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. इस सेंसिटिव स्टोरी में, सेंसिटिव मीन्स होती है थॉटफुल। इस थॉटफुल स्टोरी में एक 8 साल की एक बच्ची है जो फर्स्ट टाइम अपने गांव से टाउन की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, बस जर्नी स्टार्ट करती है। तब उसे लाइफ के रहस्य के बारे में और डेथ के बारे में पता चलता है। Induction is the meaning of introduction. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. वो जब जर्नी स्टार्ट करती है तब वो देखती है कि लाइफ केमिस्ट्री और डेथ में गैप समझ आता है उसे, कि हम मृत्यु को समझते तो हैं लेकिन इसे जानते कितना है, तब उसे पता चलता है। तो इस पूरी स्टोरी को जानने के लिए स्टार्ट करते हैं बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वैलिया माई हु वॉज कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट। इस स्टोरी में एक छोटी सी लड़की है जिसका पूरा नाम वैलिया माई है, उसे शॉर्ट फॉर्म में वैली के नाम से जाना जाता है। सी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की है और वो चीज़ों को जानने में बहुत ग्रेट डिज़ायर रखती है। क्यूरियस का मतलब ग्रेट डिज़ायर। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस। पास टाइम मीन्स फ्री टाइम। जो उसका फ्री टाइम होता था वो अपने हाउस के डोरवे पर खड़ी हो जाती थी एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और उसकी स्ट्रीट में बाहर क्या हो रहा होता है उसे वो वॉच करती रहती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी स्ट्रीट में उसकी एज का खेलने वाला कोई भी बच्चा नहीं था। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। और जिसके साथ वो सब गेम वो खेल सके। But for Valley, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate game other children played. लेकिन वैली के लिए फ्रंट डोर पर खड़े होकर वो हर एक क्षण को एंजॉय करती रहती थी जो दूसरे बच्चे खेलते थे। जो इलेबोरेट गेम बच्चे खेलते थे उसे हर एक क्षण को वो डोरवे पर खड़ी होकर उसको एंजॉय करती और देखती रहती थी। Watching the street gave her many new unusual experiences. Unusual experiences means ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको कभी नहीं हुआ है, जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते हैं। तो वो जब वो डोरवे पर खड़ी होती थी तो उसे अनयूजुअल एक्सपीरियंस मिलता था। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. Fascinating means attracting. Fascinating means attracting. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. जो जितनी भी चीज़ें वो देखती थी उनमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट उसे करता था कौन? वो जो बस विलेज से टाउन की ओर जर्नी करती थी, उस बस को देखना उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, वही उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। और बस हर एक घंटे में उसकी गली से गुजरती थी। वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक टाउन की तरफ जा रही होती है, दूसरी टाउन से गांव की तरफ आ रही होती है। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। और बस में हर बार नए पैसेंजर्स दिखाई देते थे। वो द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। और वैली के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात हुआ करती थी। सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय का मतलब है कि एक ऐसा जॉय जो कभी एंड ना हो। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस। डे आफ्टर डे मीन्स डेली। डेली वो बस को वॉच करती थी, देखती थी। एंड ग्रेजुअली अ टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड का मतलब उसके माइंड में ये विश या इच्छा सेट हो गई। हाँ, एंड ग्रीव देयर। और उसके माइंड में डेवलप हो गई। ग्रेजुअली मीन्स कि स्लोली उसके माइंड में भी ये इच्छा जाके सेट हो गई या डेवलप हो गई कि उसे भी बस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। वह उस बस पर राइड करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, एक बार। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरहेलमिंग डिज़ायर।
जब तक कि ये ग्रेट डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाए उसकी विश, तब तक उसकी जो डिज़ायर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई थी। वैली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। जब ये बस स्ट्रीट कॉर्नर पर रुकती थी तो वैली जो लोग बस से उतरते थे और जो लोग बस में चढ़ते थे उसे विस्टफुली देखती थी, बहुत ही केयरफुल होकर उसे देखती रहती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Longings का मतलब फीलिंग्स, उनके उनके फेसेस में जो फीलिंग्स या ड्रीम या होप होते थे उसको बहुत ही केयरफुली वॉच करती थी वो। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वैली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड साउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। यदि उसका कोई भी फ्रेंड बस में अगर राइडिंग कर लेता था और बस जर्नी के साइट के बारे में उसे अगर डिस्क्राइब करना चाहता था तो वैली उसे सुनना नहीं चाहती, उसे हेट करती थी। जेलस का मतलब हेट करती थी और जोर जोर से इंग्लिश में चिल्लाती थी प्राउड प्राउड। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ना तो वो और ना ही उसके फ्रेंड, ना तो वैली और ना ही वैली के फ्रेंड प्राउड वर्ड की मीनिंग नहीं जानते थे। बट दे यूज इट ऑप्टेन एज अ स्लैग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन ये प्राउड वर्ड वो यूज़ करते थे क्यों? डिसअप्रूवल शो करने के लिए। डिसअप्रूवल का मतलब जैसे उस बात से सहमत नहीं है जो उनके फ्रेंड साइट ऑफ टाउन के बारे में अगर डिस्क्राइब करता रहता था तो वो प्राउड प्राउड चिल्ला चिल्ला के ऐसे दिखाते थे जैसे हम लोग आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। स्लैग एक्सप्रेशन का मतलब ग्रुप में आके। Over many days and months, Valley listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. Over many days and months का मतलब कई दिनों से कई महीनों तक वैली अपने नेबर्स और लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनती रहती थी। हु केयरफुली यूज़ द बस, जो बस को रेगुलरली यूज़ किया करते थे, रेगुलरली। एंड सी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट क्वेश्चन का मतलब केयरफुल क्वेश्चंस हेयर एंड देयर। वो उनसे डिस्क्रीट क्वेश्चंस करती थी, मीन्स बस से रिलेटेड केयरफुल क्वेश्चंस वो उनसे पूछती रहती थी कि जैसे कि कितना आपका किराया लगता है जाने में, आने में कितना किराया लगता है, और यहाँ से टाउन कितनी दूरी पर है। इस टाइप के क्वेश्चंस वो लोगों से किया करती थी। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल। और वो जब बात करती थी तो बात करते करते उसे कई स्मॉल डिटेल्स मिल जाते थे जर्नी से रिलेटेड अबाउट द बस जर्नी। द टाउन वो 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जैसे कि टाउन उसके घर से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था। जब वो लोगों से बात करती थी तो उसे धीरे धीरे स्मॉल डिटेल ये सब मिल गई। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। She heard one well-dressed man say, but Valley, उसने ये सब एक वेल ड्रेस मैन से सुना था। Who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. Scarcely का मतलब हार्डली, और वैली के लिए एक महीने में इतने पैसे कलेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और जब वो कन्वर्सेशन लोगों से करती थी तब उसे मालूम चला कि विलेज से टाउन में जाने में 45 मिनट्स लगते थे। ऑन द रीचिंग टाउन, इफ सी स्टेड इन हर सीट, वो सोच रही कि अगर वो अपने सीट पर ही बैठी रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और वो कंडक्टर को रिटर्न होने के लिए 30 पैसे और फेयर दे दे, तो दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 बजे आफ्टरनून को, दोपहर को बस अगर पकड़ ले टाउन के लिए तो 1:45 में वो टाउन पे पहुंच जाएगी और वो 2:45 में घर पर फिर से रिटर्न होकर आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. On and on का मतलब कंटिन्यू, ये थॉट्स उसके कंटिन्यू
ये थॉट्स उसके माइंड में चलते रहे और वो बस जर्नी के बारे में कैलकुलेशन करती रही कि कितना पैसा लगेगा, एक बार जाने में कितना टाइम लगेगा, फिर आने में, मीन्स कैलकुलेट करती रही, फिर से रीकैलकुलेशन, प्लानिंग करती रही, रीप्लानिंग करती रही। इसी टाइप से उसके माइंड में बस जर्नी के बारे में डिस्क्रिप्शन चलता रहा, उसके थॉट्स माइंड में चल रहे थे। तो इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन बच्चों मैंने दे दिया है। पार्ट सेकंड का डिस्क्रिप्शन आपका पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ आपको पूरे मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।